टू द पॉइंट जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय कमठारिया और पिछले दिनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेके आपके सामने फिर से आया हूं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है, जो कि इंग्लिश वर्जन के साथ है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी उसके साथ दिए हैं, और साथ में जो रिलेटेड इमेजेस भी हैं वो भी साथ दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जून 2021 में भारत किस देश के विरुद्ध आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगा। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड और डी दक्षिण अफ्रीका। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। भारत टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि भारत ने अभी इंग्लैंड को टेस्ट श्रृंखला में 3-1 से पराजित करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान बनाया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून 2021 में साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला जाएगा। और फाइनल खेलने वाली दूसरी टीम न्यूजीलैंड है, उसके कप्तान जो है वो है केन विलियमसन। और जो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई में, और आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी हाल ही में किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2023। 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 193, और वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, और जो इसका मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और डी दादरा और नगर हवेली। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुडुचेरी। रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन को केंद्रीय शासन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संवैधानिक विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन वर्ष 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। और जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर राज्य में लगाया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन पुदुचेरी में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस राज्य ने अभी हाल ही में अपना पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। और इसके जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो हैं समय सुरेश खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो पुरुष एकल खिताब है वो किस खिलाड़ी ने जीता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी जी साथियान। ज्ञान शेखरण साथियान ने अभी ये खिताब जीता है। रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे कि ज्ञान शेखरण साथियान ने अपना ये खिताब देश के नंबर 1 खिलाड़ी अचंत शरत कमल को पराजित करके जीता है। साथियान वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में आने वाले भारत के पहले पैडलर हैं। साथ ही राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल में जो खिताब जीतने की पुरस्कार राशि है वो है 2.5 लाख रुपए। और इस समय जो इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे कि राज्यसभा एवं लोकसभा टीवी का विलय करके उसका नया नाम क्या रखा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए रालो टीवी, बी भारत टीवी, सी संसद टीवी और डी राजलोक टीवी। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी संसद टीवी। रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे कि भारत में लोकसभा टीवी की शुरुआत वर्ष 1989 1989 में हुई थी, और इसके द्वारा लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और शून्यकाल तथा प्रश्नकाल की कार्रवाई दिखाने की व्यवस्था थी। जबकि राज्यसभा टीवी की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी, जिसमें राज्यसभा की कार्रवाई तथा अन्य सरकारी कार्यक्रम का प्रसारण होता था। अब जब दोनों चैनलों को मर्ज कर दिया गया है तो दोनों चैनल को समेकित कर अस्तित्व में आए संसद जो टीवी है उसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं रवि कपूर, नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन हैं, ए राजीव मेहंदी रत्ता, बी मनप्रीत ओहरा, सी कमलेश शर्मा और डी संजय टिक्कीवाल।
और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी मनप्रीत वोहरा। रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस एवं अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कजाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी फिलीपींस और डी संयुक्त अरब अमीरात। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फिलीपींस। रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे कि फिलीपींस एक एशियाई देश है जिसकी राजधानी है मनीला। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7,000 से अधिक द्वीपों का एक देश है। मनीला के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतेर्ते और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं लेनी रोब्रेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है अभी हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया अमेजोनिया 1 सैटेलाइट किस देश का है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ब्राज़ील। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्राज़ील। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो ये हैं कि अमेजोनिया 1 ब्राज़ील का सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और कृषि विश्लेषण के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा उपलब्ध कराएगा। इसका प्रक्षेपण सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 53वें मिशन के द्वारा किया गया है। और इस रॉकेट के साथ साथ 18 अन्य सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। एक अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि ये इसरो का वर्ष 2021 का पहला अभियान था और प्रक्षेपण के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट सिंधु नेत्र भी भेजा गया है, जो कि हिंद महासागर के अलावा चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए ली केकियांग, बी नरेंद्र मोदी, सी व्लादिमीर पुतिन और डी जो बाइडेन। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और यह वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व के लिए प्रदान किया जाता है। और सेरावीक की जो स्थापना है वो डॉक्टर डेनियल येरगिन ने वर्ष 1983 में की थी। और प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में अमेरिका के ह्यूस्टन में अब सेरावीक का आयोजन होता है। तो इस बार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यही थे। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF लेना हो तो आप इसके डिटेल्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगातार देखते रहिए।